अमेजिंग। बहुत समय पहले सुवर्णगढ़ नामक राज्य में राजा और रानी अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ रहते थे। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी थी। पड़ोसी राज्य के राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रलेखा एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों का विवाह कुछ ही दिनों में होने वाला था। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल के विशाल बगीचे में खेल रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। राजकुमारी, आपके विवाह की तैयारियां पूरे राज्य में चल रही हैं। सचमुच आप और राजकुमार वीरेंद्र बहुत सुंदर जोड़ी हैं। मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अचानक आकाश काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं। तभी धुएं के गुब्बार के बीच एक भयानक जादूगर प्रकट हुआ। वह था कालकेतु। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। हाँ, इतनी सुंदर राजकुमारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम कौन हो? मैं महान जादूगर कालकेतु हूँ। आज से तुम मेरी होगी। कभी नहीं। बचाओ, बचाओ, राजकुमारी को कोई बचाओ। कालकेतु ने अपना जादुई दंड घुमाया और राजकुमारी को अपने जादू में बांध लिया। क्षण भर में वह राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। जब यह समाचार महल पहुंचा, पूरे राज्य में दुख फैल गया। राजा और रानी रोने लगे। राजकुमार वीरेंद्र को जब यह पता चला तो वह तुरंत महल पहुंचा। वीरेंद्र, कालकेतु मेरी पुत्री को उठा ले गया। महाराज, मैं अपनी प्राण प्रिय चंद्रलेखा को वापस लाऊंगा। बेटा, वो बहुत शक्तिशाली जादूगर है। सच्चे प्रेम और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। राजकुमार अपनी तलवार लेकर निकल पड़ा। उसने घने जंगल, ऊंचे पर्वत और भयानक नदियां पार की। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक वृद्ध साधु मिले। पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जादूगर कालकेतु के महल जा रहा हूँ। उसे मारकर अपनी राजकुमारी को वापस लाऊंगा। उसे मारना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जान उसके शरीर में नहीं है। साधु ने राजकुमार को एक बड़ा रहस्य बताया। 7 समुद्रों के पार एक काला द्वीप है। फिर? वहाँ एक गुफा है। गुफा में लोहे का संदूक है। उसके अंदर क्या है? उसमें एक जादुई मटका रखा है। उसी मटके में कालकेतु की जान कैद है। यदि मटका टूट जाए तो? तब कालकेतु का अंत हो जाएगा। राजकुमार समुद्र पार करके काले द्वीप पहुंचा। गुफा के बाहर भयंकर राक्षस पहरा दे रहे थे। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। राजकुमार ने साहसपूर्वक युद्ध किया और राक्षसों को पराजित कर दिया। गुफा के भीतर उसे लोहे का विशाल संदूक मिला। संदूक खोलने पर एक चमकता हुआ मटका दिखाई दिया। उसी समय मटके से आवाज आई, मुझे मत तोड़ो। तुम्हारे कारण मेरी राजकुमारी कैद है। यदि मुझे तोड़ा तो कालकेतु मर जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। उधर जादूगर के महल में कालकेतु राजकुमारी को विवाह के लिए मजबूर कर रहा था। आज तुम मुझसे विवाह करोगी। कभी नहीं। फिर तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। उसी समय राजकुमार महल पहुंच गया। कालकेतु, तुम्हारा अंत आ चुका है। मूर्ख, मुझे कोई नहीं मार सकता। राजकुमार ने जादुई मटका ऊपर उठाया। जादूगर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं, ऐसा मत करो। राजकुमार ने पूरी शक्ति से मटके को जमीन पर दे मारा। मटका हजारों टुकड़ों में टूट गया। उसी क्षण कालकेतु दर्द से चिल्लाया, नहीं, नहीं, मेरी शक्ति। कुछ ही क्षणों में वह राख बनकर हवा में उड़ गया। जादू का महल भी टूटने लगा। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर निकल आए। दोनों सुरक्षित अपने राज्य लौट आए। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। कुछ दिनों बाद राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रलेखा का भव्य विवाह हुआ। आज हमारा राज्य फिर से खुशियों से भर गया है। सच्चे प्रेम में बुराई पर विजय पाली। वीरेंद्र, आपने मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। प्रेम में त्याग और साहस सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा प्रेम, साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी बुराई को पराजित कर सकते हैं। अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित होता है, जबकि सत्य और प्रेम की हमेशा विजय होती है।